हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पाठ 5 मेरी पहचान वाक्य पहचानो, सुनो और बताओ। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, ये हमारे शरीर के अंग है। ये सारे हमारे शरीर के अंग हैं। ये अपनी पहचान हमें बता रहे हैं। ये शरीर के अंग बता रहे हैं कि मैं कौन सा काम करता हूँ। तो चलो हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंग हमें क्या बता रहे हैं। ये किसका चित्र है बच्चों? ध्यान से देखो। आँख है ना। तो ये आँख बोल रही है, मैं आँखों से देखती हूँ। ये तो एकदम सही है बच्चों। हम आँखों से क्या करते हैं? देखते हैं। अगर मैं आपकी आँखें बंद कर दूंगी तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब हम आँखों से देखने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद नाक क्या बोल रहा है? ये देखो, ये हमारे नाक का चित्र है। कितना हंस रहा है। ये बोल रहा है, मैं नाक से सूंघता हूँ। मैं नाक हूँ और मेरा काम है सुगंध बताना। बच्चों, अगर मैंने आप समझो मैंने वड़ा बनाया है मैंने, तो कितनी अच्छी खुशबू आती है ना। अगर हम आँख बंद कर देंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि घर में वड़ा बन रहा है। या समझो पापा पूजा कर रहे हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं। अगर कोई आपकी आंखें बंद कर देगा तो भी आपको पता चलेगा कि नहीं, अगरबत्ती में तो खुशबू आती है। तो हमें कौन बताता है कि खुशबू आ रही है? नाक। तो नाक का काम होता है बच्चों, वो हमें खुशबू बताता है कि बदबू आ रही है कि खुशबू आ रही है। तो नाक का क्या काम होता है? सूंघना। ठीक है। अब ये क्या है बच्चों? ये हमारा हाथ है। हाथ से हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं हाथ से। हम हाथ से कपड़ा भी धोते हैं, खाना भी खाते हैं। हाथ से तो हम बहुत सारे काम करते हैं। आप लोग भी करते हो ना? हाथ से हम बहुत सारा काम करते हैं। खाना खाते हैं, लिखते हैं, कपड़ा धोते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। उसके बाद ये कान है। देखो, डांस कर रहा है कान। ये कान बोल रहा है, मैं कानों से सुनती हूँ। ये कान क्या बोल रहा है? कि मैं सुनने का काम करती हूँ। कानों से बच्चों हम सुनते हैं। जैसे टीवी में आवाज़ तेज कर दे और आपकी आंखें बंद कर दे तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, टीवी चल रही है और टीवी में मोटू पतलू का सीरियल आ रहा है। ये सब हमें कौन बताता है? कान। अगर आप दूसरे रूम में रहोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कान सुनता है। वो हमको सुन के बताता है कि टीवी में कौन सा गाना चल रहा है, कौन सी फिल्म चल रही है, चाचा चौधरी चल रहा है कि मोटू पतलू चल रहा है कि डोरामोन चल रहा है। कान से हम सुनते हैं। सुनकर हमें सब पता चल जाता है कि कौन क्या बातें कर रहा है। अब उसके बाद जीभ आती है। जीभ क्या बोलती है? मैं जीभ से स्वाद लेता हूँ। सही बात है बच्चों। अगर मैं आपके सामने हरी मिर्ची रख दूँ और आपसे पूछूं ये कड़वी है, तीखी है, मीठी है, आपकी आंखें नहीं बता पाएगी कि ये कड़वी है कि क्या है। आपका नाक भी नहीं बताएगा कि ये मिर्ची तीखी है कि क्या है। आपका हाथ भी नहीं बताएगा और ये आपका कान है ना, ये भी नहीं बता सकता है। लेकिन आपकी ये जीभ, ये आपको तुरंत बता देगी कि जो मिर्ची है वो तीखी है, क्योंकि जीभ का काम ही होता है बच्चों स्वाद बताना। अगर आप लड्डू सामने रखोगे तो आपका आँख नहीं बताएगा।
आपका नाक भी नहीं बताएगा, आपका हाथ भी नहीं बताएगा, आपका कान भी नहीं बताएगा, लेकिन आपकी जीभ फटाफट मुंह में लड्डू डालो तो जीभ बता देगी। लड्डू तो बहुत मीठे हैं। तो बच्चों, जीभ का क्या काम है? स्वाद लेना। फिर ये पैर है, पैर क्या बोलता है? मैं पैरों से चलता हूँ। पैर का काम चलना है, दौड़ना है, कूदना है। एकदम सही बात है बच्चों, पैरों से हम चलते हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो हम पैरों से चलकर ही जाते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज हमने शरीर के अंगों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की है। आकलन, जोड़ियां मिलाओ। बच्चों, यहाँ पर हमें जोड़ियां मिलाना है। अभी देखो चित्र है, ये कंघी का चित्र है, ये साबुन है और ये हमारा ब्रश है, और यहाँ पे ये लड़की है, ये दांत है और ये नहा रहा है बच्चा। तो हमें सही जोड़ी बनाना है। तो कंघी से हम क्या करते हैं? बाल बनाते हैं, है ना? कंघी से क्या करते हैं बच्चों? बाल बनाते हैं। और ये साबुन से हम क्या करते हैं? दांत साफ कर सकते हैं। हम साबुन से नहाते हैं रगड़ रगड़ कर। तो साबुन की जोड़ी हम इस नहाने के साथ मिला देंगे। फिर ये ब्रश है, तो ब्रश से हम क्या करते हैं? अपने दांतों को साफ करते हैं और एकदम चमकते हुए दांत बना देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे भी जोड़ी मिलाना है बच्चों। ये बैग है, ये नेल कटर है और ये खाने की थाली है। और यहाँ पे क्या नाखून का चित्र है, और ये क्या चित्र है? ये खाने का कुछ चीज हाथ में लिया हुआ है, रोटी का टुकड़ा। और ये दो बच्चे स्कूल का कपड़ा पहने हुए हैं। तो हम बैग की जोड़ी किससे मिलाएंगे? ये दोनों बच्चों से मिलाएंगे, क्योंकि ये बच्चे स्कूल का ड्रेस पहने हैं। इसका मतलब वो बैग लेके अपने स्कूल जाने वाले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये नेल कटर है, तो नेल कटर से हम क्या करते हैं? अपने बड़े हुए नाखून को काटते हैं। तो हम इसकी जोड़ी ऐसे मिला देंगे। ठीक है बच्चों? फिर उसके बाद इधर खाना है, खाने में से देखो इस हाथ में रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा है, तो हम इसकी जोड़ी इससे मिला देंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों, अभी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उसका आपको उत्तर देना है। ठीक है ईशान, आपको उत्तर देना है। ईशान, हम आंखों से क्या करते हैं? देखते हैं। वेरी गुड। हम नाक से क्या करते हैं? सुनते हैं। ईशान, जोर से बोलो। सुनते हैं। सुनते हैं। मैं हाथ से क्या करते हैं? काम करते हैं। हाँ, और क्या करते हैं? लिखते हैं। और खाते हैं। वेरी गुड। कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। और जीभ से क्या करते हैं? टेस्ट पता चलता है खाने का। हाँ, टेस्ट पता चलता है, स्वाद पता चलता है। और पैर से क्या करते हैं? चलते हैं। वेरी गुड ईशान, शाबाश। और चलो अब इसके आगे देखते हैं हमें क्या करना है। प्रातः जल्दी उठते हम, दांत सफाई करते हम, सैर सपाटा करते हम, मलकर रोज नहाते हम, नित पाठशाला जाते हम, खेल खेल में पढ़ते हम, मिलजुल कर खाना खाते हम, लौटे मौज मनाते हम, नित गृह कार्य करते हम, खा पी कर सो जाते हम। तो बच्चों,
प्रातः जल्दी उठते हम, मतलब प्रातः मतलब सुबह। सुबह हम जल्दी उठते हैं। आप लोग भी उठते हो ना जल्दी? सुबह हमें बच्चों जल्दी ही उठना चाहिए। ज्यादा देर तक सुबह नहीं सोना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो प्रातः जल्दी उठते हम, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। दांत सफाई करते हम। जब बच्चों हम सोकर उठते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने दांतों में ब्रश करते हैं ताकि हमारे दांत साफ हो जाए। आप लोग भी करते हो ना बच्चों? जब भी सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हमें ब्रश करना चाहिए। ब्रश करके अपने दांतों को साफ करना चाहिए और उसके बाद ही कुछ खाना खाना चाहिए। सैर सपाटा करते हम। तो सुबह सुबह हम सैर सपाटा भी करते हैं, थोड़ा घूमने जाते हैं। मलकर रोज नहाते हम। बच्चों हमें अपने शरीर में साबुन लगाकर मल मल के अच्छे से नहाना चाहिए ताकि दिन भर में जितनी गंदगी लगी हो सब निकल जाए। अगर हम मल कर नहीं नहाएंगे तो बच्चों हमें खुजली हो जाएगी जिससे हमें तकलीफ होगा। इसलिए हमें रोज मल मल कर नहाना चाहिए। नित्य पाठशाला जाते हम रोज पाठशाला जाते हैं। बच्चों हमें रोज पाठशाला जाना चाहिए। कभी भी झूठ बोलकर घर में नहीं रहना चाहिए। ठीक है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मम्मी आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये गलत बात है बच्चों। अगर सचमुच के बीमार है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम अच्छे हैं तो हमें रोज पाठशाला आना चाहिए। हम पाठशाला जाते हैं तो वहाँ पर हमें नई नई बातें मालूम पड़ती है, हमारी पढ़ाई होती है। वहाँ पे टीचर कहानियाँ भी सुनाती है, हम अपने दोस्तों के साथ खेलते भी हैं। पाठशाला जाने के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए हमें रोज पाठशाला जाना चाहिए। खेल खेल में पढ़ते हम पाठशाला में खेल खेल में पढ़ते भी हैं। मिलजुल कर खाना खाते हम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर खाना खाते हैं। लौटे मौज मनाते हम बहुत सारे मस्ती भी करते हैं। नित्य गृह कार्य करते हम रोज समय से अपना होमवर्क गृह कार्य भी करते हैं जो हमारी टीचर हमें देती है। खा पी कर सो जाते और जब रात होती है तो हम लोग खाना खा के सो जाते हैं। ठीक है बच्चों? अभी ये बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है बेटा, अंगों से कौन कौन से काम करते हैं? ये पूछ रहा है कि अंगों से कौन कौन से काम करते हैं। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था अंगों से। आँखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, हाथों से लिखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और पैर से हम चलते हैं। तो ये सब आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है? तुम प्रतिदिन क्या क्या करते हो? आप लोग प्रतिदिन क्या करते हो? देखो यहाँ पे मैंने बताया था बच्चे प्रतिदिन क्या करते हैं। आप इनमें से क्या क्या करते हो वो मुझे व्हाट्सएप पर बताओ। ठीक है? और बच्चों ये देखिए, ये जो चित्र बना है ना लड़के का, इसमें आपको रंग भरना है। जो रंग आपको अच्छा लगता है आप वो भरो और ये जोड़े मिलाना है आपको। और जैसे ये लिखा है ना बच्चों, आप चित्र मत बनाओ, सिर्फ लिखो मैं आँखों से देखती हूँ। फिर 2 नंबर डालो, वहाँ पे लिखो मैं नाक से सूंघता हूँ। फिर 3 नंबर डालो मैं हाथ से लिखती हूँ। 4 नंबर डालो मैं कान से सुनती हूँ। 5 नंबर मैं जीभ से स्वाद लेता हूँ। 6 नंबर मैं पैरों से चलता हूँ।
आपको चित्र बनाना नहीं आएगा, आप चित्र मत बनाइए, लेकिन ये लिखिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। पर अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरी पाठशाला को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय बच्चों।